एक स्मैकडाउन के हिसाब से, वो भी गो होम एडिशन वाले शो के लिए। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत सारी चीजें ये हो गई और अब तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, रोमन रेंस का मैच ऑफिशियली अनाउंस भी हो चुका है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में। भाई आज मैं वेट नहीं करूंगा, रेटिंग अपनी सीधे दे देता हूँ शो की 4.5 स्टार, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ चीजें ही इस वाले शो पर ऐसी डाली है, जिस तरीके से पूरे शो की पेस थी वो बिल्कुल कमाल की थी। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, आप भी बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो बस। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है जिमी ऊसो के साथ। यार एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये जो जिमी ऊसो है बहुत टाइम तक टेलीविजन से ऑफ रहेंगे, लेकिन आज जो हुआ है ऐसा लग रहा है कि शायद वो अब सही में रहेंगे भी। जिमी ऊसो आते हैं और सबसे पहले तो वो क्रच के सहारे से आ रहे थे, क्योंकि आपको पता उनकी फुट में इंजरी हुई है, वो हमको वॉर गेम्स वाले मैच से पहले पता चल गया था। यहाँ पे यीट वाले जब चैंट लग रहे थे तो जिमी ऊसो कहता है, ओ तुम गलत तो नहीं समझ रहे मुझे, क्योंकि बहुत टाइम से जिमी एंड जे ऊसो में लोग डिफरेंस ही नहीं पता कर पाते थे। वॉर गेम्स मैच की बहुत थोड़ी सी बात करते, कहते हैं कि कितना बढ़िया था, ओजी ब्लड लाइन टॉप पे आ चुकी है, अब आगे हमें क्या करना है जिमी ऊसो, अब इस मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। कहते हैं मैंने बचपन से ही देखा अपनी पूरी फैमिली को डोमिनेट करते हुए, जब मैं इत्तू सा था। उसके बाद मैं प्राउड हूं किस तरीके से रोमन रेंस का भी जलवा रहा है। मैं अपने भाई, अपने सही सगे भाई, अपने ट्विन ब्रदर जे ऊसो के लिए भी बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूं। मैंने उसको हॉटेस्ट स्टार बनते हुए देखा है। फिर वो सोलो सिकोवा के मुद्दे पर भी आता है, कहते हैं मैं उस पर ही प्राउड हूं। अब ऐसा जैसे उन्होंने बोला, ऑब्वियसली क्राउड का रिएक्शन आपको पता ही है क्या आना था, बू करते हैं। लेकिन जिमी एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं मैं प्राउड हूं उसके ऊपर, वो जो कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा मैं उससे पसंद करता हूँ, थोड़ा जिमी अपने अलग ही मस्त मूड में रहता है। इसके बाद जिमी उसे कहते हैं अब मेरे लिए नेक्स्ट क्या है, और इसका जवाब देते हो खुद कहते हैं यार मुझे भी नहीं पता कि मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ। वो बात करते हैं नेक्स्ट ईयर बड़ा साल होने वाला है जिमी ऊसो के लिए, क्या पता मैं रॉयल रंबल जीत सकता हूँ, क्या पता मैं यूएस टाइटल के पीछे जा सकता हूँ, क्या पता मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के पीछे जा सकता हूँ। अब देखो यार मैं कितना दमदार बंदा हूँ, ब्लड लाइन का कोई भी बंदा नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने एक पैर के सहारे से ही मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। तो ऐसा करके वो थोड़ा सा अपने बारे में भी थोड़ी बड़ाई कर रहे होते हैं। जिमी ऊसो बोल के वो अपने प्रोमो को जैसे ही खत्म कर रहे होते हैं, उसके बाद जाने भी लगते हैं। एक बंदा आता है जो कि क्लेमोर मार देता है जिमी ऊसो को, और इस बात में अब आपको कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, बंदा कोई और नहीं बल्कि ड्रू मैकिंटायर है। सैमी ज़ेन को उड़ा दिया, जे ऊसो को उड़ा दिया, अब इसने जिमी ऊसो को भी उड़ा दिया है। अगेन बार बार मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीजें लीड करनी है ड्रू मैकिंटायर के रोमन रेंस तक पहुंचने की। और अगर आप इसके बाद ड्रू मैकिंटायर, एक तो भाई ड्रू का कैरेक्टर कैसा है भाई, जब ये बंदा परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, तब इसके चेहरे पे दिखेगा, और जब ये सच में कुछ अच्छा एक हील होता है ना कि भाई जैसे कि हमेशा एक एंग्री मोड में, ऐसा नहीं है भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ। आज वो जो कर रहा है, उसको जो रिजल्ट मिला है, वो उस हिसाब से अपना दिन डिसाइड करता है। और अब ड्रू मैकिंटायर बहुत ही ज्यादा खुश है। निक ऑल्डेज आते हैं, कहते हैं भाई क्या कर दिया, बिल्कुल मुंह पे चढ़े हुए, जैसे एकदम यहाँ पे चढ़ चढ़ के निक ऑल्डेज ड्रू मैकिंटायर से बात कर रहे, कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, मतलब पीछे ही पड़ गया ड्रू मैकिंटायर के। अब इतने में ड्रू मैकिंटायर को गुस्सा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बंदा गुस्सा नहीं होता, इवन बैक स्टेज पे हंसता खेलता ड्रू मैकिंटायर है। अब और निक ऑल्डेज उनको कहते हैं भाई जा जरा तू, मैं बात करता हूँ तेरे से अभी जाके थोड़ी देर में। तो ये करके ड्रू मैकिंटायर ने क्लियर बता दिया भाई कि वो ब्लड लाइन के पीछे बुरी तरीके से पड़ गए हैं। थोड़ा सा उल्टा नहीं लग रहा है ऐसे, जैसे पहले सारे ब्लड लाइन के लोग ड्रू मैकिंटायर के पीछे पड़े थे, अब ड्रू कह रहे हैं मेरी बारी है भाई, अब मैं हील बन चुका हूं, तो तुम सारे हो बेबी फेसेस, अब तुम्हारी अच्छे से मैं कह के लूंगा। तो ये स्मैकडाउन में सेटअप कर रहे हैं इसको, जिमी ऊसो को भी आउट कर दिया, यानी कि बिग थिंग्स अब ड्रू मैकिंटायर और ब्लड लाइन की कहानी में आगे तो डेफिनेटली है। इसके बाद यूएस टाइटल के टूर्नामेंट के लिए हमको जो फाइनल्स में पार्टिसिपेंट है वो मिलने वाला था। टिफनी और मिशन के बीच में मैच था, मेरे को थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। मिशन ये वाला जो मैच है वो जीत चुकी हैं और अब वो सीधा फाइनल में जाएंगे, यानी कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में अब उनका फाइनल अपोनेंट मिलना बाकी है। इसके बाद गाइस शो पर आती है एक अनएक्सपेक्टेड चीज, मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रोमन रेंस की तरफ से कुछ होने वाला है स्मैकडाउन में, लेकिन माइकल कोल ने बताया कि रोमन रेंस ने कुछ तो बात की है, वो ये दिखाएंगे चलाएंगे। मुझे लगा अच्छा ठीक है, वॉर गेम्स के बाद ये जीते, उसी के बारे में जश्न वगैरह थोड़ा कर रहे होंगे, लेकिन रोमन रेंस बहुत ज्यादा सीरियस थे। अगेन एक सिनेमा वाला जो वीडियो पैकेज है वो आता है, जहां पर रोमन रेंस खड़े हैं, पीछे बैकग्राउंड में ब्लर है पॉल हेमन, लेकिन ब्लर होने के बाद भी आप सब कुछ उनके चेहरे पर देख सकते हो, अगर आप जानते हो पॉल हेमन किस तरीके से किस मौके पर कैसे रिएक्ट करता है। अब रोमन रेंस ने यहां पर बड़ी चीजें बोलना शुरू किया, कहते हैं ये जो साल है बहुत ज्यादा रफ रहा है, अभी से ज्यादा टाइम पहले भी नहीं है जब हम सारी चीजों को चलाया करते थे। आई लॉस्ट माई टाइटल, आई लॉस्ट माई वाइज मैन, आई लॉस्ट माई ब्लड लाइन, द एंटायर ब्लड लाइन, यानी वो पूरी ब्लड लाइन की ही बात कर रहे, सिर्फ ये ओजी ब्लड लाइन की बात नहीं कर रहे। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई लॉस्ट माई ऊला फाला। एट द एंड मैंने आपको बताया था सारी जो जंग है वो ऊला फाला तक ही जाएगी, उस टाइटल, उस अनडिस्प्यूटेड टाइटल से भी
बड़ी चीज अपनी फैमिली को रोमन रेंस मानते हैं और अभी वो ही उनके पास नहीं है, तो वॉर गेम्स मैच जीतने से कुछ होने नहीं वाला। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं सोलो यार देख 4 साल पहले तो यहां पर था भी नहीं और मैंने ऊला फाला तेरी तरह ली नहीं है, मैंने इसको अर्न किया है। और हमको वो वाले मूवमेंट पे लेके जाया जाता है जब रोमन रेंस को क्राउन करी गई थी ऊला फाला। वो कहते हैं मेरे फादर, मेरे अंकल, ये उन्होंने मुझे क्राउन करी थी ऊला फाला रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और मैं वो अकेला आदमी था जो कि इस समय अपनी फैमिली को चला रहा था, और वही मैं बंदा हूं जो कि इस चीज को चला सकता है। अब मेरे ऊपर ये चीज आ गई है और मुझे ही इसको हैंडल करना पड़ेगा। और यहां से बोलते हैं जनवरी 6 नेटफ्लिक्स, और यहां पे ट्राइबल कॉम्बैट ऑफिशियल हो चुका है रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा का। और जिस तरीके से रोमन रेंस ने इसको बिल्ड भी किया, कहते हैं तेरी ब्लड लाइन भी एक बार जीत गई, मेरी ब्लड लाइन भी एक बार जीत गई, अब ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल चीफ। ये रोमन रेंस बोल रहे हैं, मतलब खुद को भी ट्राइबल चीफ एंड सोलो सिकोवा को भी ट्राइबल चीफ, क्योंकि भाई भले ही ओटीसी रोमन रेंस है लेकिन जब तक वो ऊला फाला नहीं है वो चीज तुम क्लेम कर नहीं सकते अपने आप को। कहते हैं रोमन रेंस आई टेक बैक माई ऊला फाला, आई टेक बैक माई रिस्पेक्ट एंड वंस आई हैव दैट रिस्पेक्ट। वही रोमन रेंस की ओजी लाइन, द होल वर्ल्ड विल हैव नो चॉइस बट टू एक्नॉलेज मी। ऐसा करके जो पीछे पॉल है मैंने वो भी कुछ इस तरीके से करने लगे। तो नेटफ्लिक्स वाले एडिशन के लिए रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का मैच होने वाला है ऑन मंडे नाइट रॉ। यहीं से पता चल रहा है अगेन इस चीज को कितना बड़ा दिखाया जा रहा है। और ये स्टोरी पता है सोलो और रोमन की होनी थी क्लियरली। ये मैच जो इतनी सारी टाइम से कंफ्यूजन चल रही थी रेसलमेनिया में तो नहीं होगा, वो चीज अब यहाँ पे नहीं हो रही है। अब सारी एक्साइटमेंट इन सारी चीजों को लेकर है। एंड क्या होगा उस वाले शो पर देखो भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू का टाइम आगे जो है बहुत तगड़ा जाने वाला है। 2025 की शुरुआत ही नेटफ्लिक्स वाले शो से डब्ल्यूडब्ल्यू बैंगर तरीके से करेगी। इसकी जो उनकी पूरी तैयारियां वो हो चुकी हैं और आपको भी अपनी जो कुर्सी की पेटियां हैं वो बांध लेनी चाहिए। इसके बाद अगला रिटर्न हो जाता है यहाँ पर कार्मेलो वर्सेस एक मिस्टीरियस न्यू सुपरस्टार की बात हो रही थी। और ये जो न्यू सुपरस्टार निकल के आता है ये है मॉन्स्टर अमंग मैन, मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स। मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉन स्ट्रोमैन की। और भाई बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड होंगे लेकिन बहुत सारे लोग खुश भी होंगे और बहुत सारे लोग न्यूट्रल भी होंगे इस चीज को लेके, क्योंकि भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन ने स्क्वॉश कर दिया है कार्मेलो हेस को। ये आई थिंक 1-1.5 मिनट का भी मैच नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाया भाई। कार्मेलो हेस उड़ रहे हैं, पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, ब्रॉन स्ट्रोमैन भाई मतलब वो नहीं गिर पा रहे हैं। और उसके बाद रनिंग पावर स्लैम के साथ ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कार्मेलो हेस को हरा दिया है, पिनफॉल हो चुका है उनका। अब कार्मेलो हेस के सेंस में बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर मैं इसे ब्रॉन स्ट्रोमैन के पर्सपेक्टिव से देखूं तो लेजिट जिस तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमैन को दिखाना चाहिए था वैसा ही ये दिखा भी रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को ज्यादा टीवी टाइम मिलने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीक के लिए ये भी ऑफिशियल हो गया कि जो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट है वहां पर भी ब्रॉन स्ट्रोमैन होंगे। तो अब ब्रॉन स्ट्रोमैन को बिल्ड कर रहे हैं। डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू उस चीज का फायदा उठाना चाहती है जो ब्रॉन्सन रीड के साथ फ्यूड करके ब्रॉन स्ट्रोमैन को फायदा मिला। और मैं तो चाहता हूं भाई वो पुराना वाला ब्रॉन स्ट्रोमैन आ जाए, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी सही नहीं लगा कि कार्मेलो हेस को बिल्कुल ही तुमने ऐसे दिखा दे कि भाई वो बंदा तो नथिंग है। क्योंकि ऐसा भाई ये हुआ कि किसी नए जैसा होता नहीं कोई बंदे को जॉबर के सामने पकड़ा दो, वैसा कुछ लगा मुझे कार्मेलो हेस के लिए। अब इसके लिए डेफिनेटली क्रिटिसिज्म भी होने वाला है ट्रिपल एच का। इसके बाद नेक्स्ट एंटर करते हैं ओरिजिनल ट्राइबल चीफ का सस्ता वर्जन, यानी कि ट्राइबल चीफ। अभी तो भाई उन्हीं को ट्राइबल चीफ मानना पड़ेगा एटलीस्ट नेटफ्लिक्स वाले शो तक। देखते हैं वहां पे भी क्या सोलो सिकोवा के पास वो रह रहा है या फिर नहीं। इसके बाद वो एंटर करते हैं एक्नॉलेज मी करने के लिए, बोलते हैं रोमन रेंस के बारे में कुछ बोल ही रहे होते हैं, लेकिन शो पर उनका एलन नाइट के साथ मैच था। एलन नाइट की एंट्री हो जाती है और ये मैच में भी अगर आप देखोगे तो एलन नाइट गुस्से में भी है, क्योंकि उनको पहला गया था, स्टील स्टेप्स में फोड़ा जा रहा है, बैरिकेड पे फोड़ा जा रहा है, यहाँ पे समवन ड्रॉप भी वो लगाते हैं। और भाई एक चीज नोटिस करना, शायद नहीं नोटिस क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, रिंग साइड पर आई लव यू सोलो करके जब जेकब फाटू ने बोला ना तो लिटरली क्राउड भी उनके साथ बोल रहा है। तो भाई ये कैसी माया है क्राउड की, एक तरफ सोलो सिकोवा का तो नेगेटिव रिएक्शन मिलता है, लेकिन जब जेकब फाटू आई लव यू सोलो बोल रहा है तो जेकब फाटू के साथ सारे लोग वहां पर बोल रहे हैं। इसको कहेंगे हम जेकब फाटू की सुप्रीमेसी, क्योंकि भाई उसके जो फैंस हैं वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। स्पिनिंग सोलो हमने डेस्क के ऊपर देखा, रोमन रेंस का वो जो सुपरमैन पंच है उसको मॉक भी करते हैं सोलो सिकोवा। फाटू को भी टेबल पर उड़ा दिया एलन नाइट ने, क्योंकि मारने के लिए आ रहे थे। अब इसके बाद टॉप रोप पे जाते हैं एलन नाइट एल्बो के लिए, और जब उन्होंने वो हिट किया भाई क्राउड बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक हो गया था वहां पे, क्योंकि ऐसा मैं तो नहीं बोलूंगा बीएफटी जैसा ही फिनिशर है कि वहां से वो हैंड करते, लेकिन फिर भी लोग इंटरेस्टेड थे। अब जेकब फाटू सारा तहस नहस करके ऐसे इमर्ज होते हैं और उसके बाद उन्होंने पकड़ लिया पीछे से एलन नाइट को, डिस्क्वालिफिकेशन से मैच एंड हो जाता है। उन्होंने स्पाइक एलन नाइट को मारा, एलन नाइट की बैंड बजाई जा रही है, एंद्रादे और अपोलो क्रूज भी निकल के आते हैं क्योंकि ये भी ब्लड लाइन के विक्टिम बन चुके हैं, लेकिन उनको भी स्पाइक मार दिया। अपोलो क्रूज को तो बड़ा अजीब सा ही स्पाइक मारा, वो उड़ते हुए आते हैं तो ऐसा हवा में ही उनको जो
जो स्पाइक है वो ठोक दिया। इसके बाद अपना वी द वन भी उन्होंने ऊपर थ्रो किया। जेकब फाटू वो माला भी पहनाते हैं सोलो सिकोवा को, और इस तरीके से ये फिलहाल सोलो सिकोवा की जो बादशाहत है अभी वो चल रही है। भले ही वो मैच जीत पाए या फिर नहीं, लेकिन ब्लड लाइन जो है हमेशा उनके साथ ही चल रही है। और रोमन रेंस के बारे में क्या बोलना चाह रहे थे वो बोल नहीं पाए, और इसके लिए आप जो है दोष दे सकते हो एले नाइट को। इसके बाद फाइनल मैच आता है ये सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के फिनाले तक पहुंचने के लिए, बेली वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच में। और भाई मैं कितना खुश हुआ इस मैच को देख के बता नहीं सकता। मैच ये बहुत ज़्यादा वाहियात था, बहुत ही स्लोपी था। आपको ऐसे मूव्स देखेंगे भाई क्या कर रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि प्रोफेशनली कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड अनप्रिटी हर फिनिशर के साथ में चेल्सी ग्रीन ये वाला मैच जीत गई हैं, और अब वो फाइनल में उतरने वाली हैं अगेंस्ट मिचिन। और उसके बाद क्राउन होगा फर्स्ट एवर विमेंस यूएस चैंपियन एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। और यहाँ से मुझे पता है जो सारा सपोर्ट है वो चेल्सी ग्रीन के लिए, देखते हैं क्या वो ये चीज़ कर पा रही है फिर नहीं। एंड साथ में ये भी हमको पता चल गया कि क्योंकि जेड कारगिल तो आउट हो चुकी हैं तो टाइटल रिलिंक्विश नहीं करेंगी, वो साथ में लड़ने वाली है बियांका ब्लेयर और नाओमी। और इनको नेक्स्ट वीक अब टैग टीम टाइटल डिफेंड करना है किसके अगेंस्ट में, नाया जैक्स, और उनके साथ होंगी कैंडिस लेरे। टिफनी स्ट्रैटन रह गई है बीच में, और कैंडिस लेरे जिस तरीके से उनको चिढ़ा रही है और जैसा लुक दिया है टिफनी स्ट्रैटन ने कि भाई ये मेरे को क्यों अकेला छोड़ रहे हैं, मेरे को क्यों टाइटल मैच में नहीं डाल रहे, क्योंकि नाया जैक्स और कैंडिस लेरे लड़ने वाले हैं। कायदे से कैंडिस लेरे और टिफनी होना चाहिए था, क्योंकि नाया के पास तो ऑलरेडी टाइटल है, लेकिन उस तरीके से उन्होंने उसको देखा नहीं। और अब सपोर्ट टिफनी स्ट्रैटन को भी मिलने ही वाला है जब भी वो अपना कैश इन कर रही है। एंड चांसेस पता नहीं क्या है, लग भी रहे हैं कि कैश इन हो सकता है या फिर अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। शो के मेन इवेंट के अंदर माइकल कोल आते हैं, और आज जो है आमने सामने आना था कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस को बिफोर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, जो कि कल ही होने वाला है। अब यहाँ पे वेलकम करते हैं सबसे पहले वो कोडी रोड्स को, वो निकल के आ गया। केविन ओवेंस को वेलकम करते हैं, एक बार बोला एक बार में नहीं आया, दूसरी बार बोला दूसरी बार में भी नहीं आए। कोडी रोड्स को समझ में आ गया कि वो बंदा तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये वंडरफुल जो क्राउड है वो तो बैठा हुआ है। और फिर वो थोड़ी जो है थोड़ा बटरिंग भी करने लग गए क्राउड की, जो कि कोडी रोड्स हमेशा ही करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे माइकल कोल कहते हैं कि यार वो चीज़ तो बताओ जो तुमको ट्रिपल एच ने दी है, वो सिर्फ एक नाइट के लिए है। कोडी रोड्स ऐसा ब्लश कर रहा था कि अरे भाई क्या क्या बताने को बोल दिया मुझे। केविन ओवेंस कहता था तेरी ऐसी की तैसी। वो निकल के आते फिर से अपनी रेंटल कार से ही, और वहां पे बोलते उसको किसको फर्क पड़ता है कि उसने क्या दिया है फिर नहीं। और कोल तू तो कह रहा था माइकल कोल कि तू तो अनबायस्ड है, तेरी बातों से तो नहीं लग रहा। कोडी रोड्स तूने सारे अपने फ्रेंड्स की हेल्प ली अपनी स्टूपिड पैथेटिक स्टोरी लाइन को एंड करने की, लेकिन उसके बाद तू रोमन रेंस के साथ टीम अप कर लिया तूने। जरा सच्चाई से मुझे बताना, तू उतना ही बुरा फ्रेंड है जितना बुरा तू एक बेटा और एक फादर है। तो ये तो बेटा वाली चीज तो कभी कोडी रोड्स से मत बोलना भाई, उसका दिमाग ही हिल जाता है। कहते हैं कि यार तू तो ज्यादा इंटरेस्टिंग था जब तू स्टारडस्ट था। इतने में कोडी रोड्स के दिमाग की सनक कहते हैं रुको भाई अभी से जाके मैं फोड़ के आता हूँ। बैक स्टेज वो गए, लेकिन बैक स्टेज पहले केविन ओवेंस उनके लिए तैयार थे। पीछे से आके उन्होंने मारा, रैंप पर लड़ते हुए आते हैं। कोडी रोड्स अब इतने गुस्से में आ गए कि वो सिक्योरिटी को भी मारना शुरू कर रहे हैं। सोच रहे हो कितना भला आदमी, लेकिन वो सिक्योरिटी को मार रहा है। इसके बाद ऑफिशियल्स आके दोनों को सेपरेट करते हैं, लेकिन केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स का ही अनडिस्प्यूटेड टाइटल लेके वो बजा दिया कोडी रोड्स के ऊपर। और इसके बाद जो है वो चित हो गए। थोड़ी देर के लिए केविन ओवेंस ने उस बेल्ट को देखा, पकड़ा, और उसके बाद वो बेल्ट भी वहां से फेंक के चले जाते हैं। तो ये फाइनल बिल्ड था सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। ओवरऑल जैसे मैंने बोला भाई आज के स्मैकडाउन को बहुत सही तरीके से उन्होंने देखा, मतलब बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग शो ये रहा। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी, रिव्यू भी अच्छा लगा भाई, तो इसको भी लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और WWE से रिलेटेड मस्त वीडियोस के लिए। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।